तीन कुल्फी दे। जल्दी करना, मुझे मैंगो फ्लेवर दे। बच्चों इधर आ जाओ। अरे ये तो गोगा वाली नानी है, जो सबक देगी नानी की कहानियाँ सुनाती है। आओ, आज मैं तुम बड़ों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन हम्पी स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा चलिए, अब आप नहा लीजिए। 4 दिन हो गए आपको नहाए हुए। अरे नहा लूंगा, मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं। हम्पी तुम नहा लिए? नहीं मम्मी, मैंने भी हाथ मुंह धो लिए हैं। हम्पी, बाहर असगर अंकल आए होंगे, उन्हें बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। बेटा, क्या पापा घर पर है? अंकल, पापा घर पर नहीं है। बाय अंकल। चलो आओ चले हम मस्ती में मगन। चलो आओ चले हम मस्ती में मगन। रोशनी जितनी इस जहां में, उतनी खुशी है मन में। चले हम अपनी धुन में, मस्ती करें हम मिलजुल के। चलो आओ चले हम मस्ती में मगन। चलो आओ चले हम मस्ती में मगन। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस फॉक्सी। सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालो और मैंने जो होमवर्क दिया था दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम दिखाओ। अगला कौन है? अपना होमवर्क दिखाओ हम्पी। सॉरी मैडम, मैं अपना नोटबुक घर पर ही भूल आया। मैं कल दिखा दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है, कल जरूर दिखा देना। यस मैडम। तुमने झूठ बोलना अपने पापा से सीखा है ना? ओह, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैडम, ये गंदी बदबू हम्पी से आ रही है। हम्पी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। होमवर्क पूरा नहीं कर पाते, कम से कम साफ तो रहा करो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने। अभी निकल जाओ क्लास से और आज के बाद बिना नहाए स्कूल मत आना। हाँ? हम्पी, चलना गिल्ली डंडा खेलते हैं। अरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम सब आ गए। ये हम्पी को क्या हुआ है? कुछ बात ही नहीं कर रहा है और आज स्कूल से तो जल्दी भी आ गया था। जरूर स्कूल में इसने कुछ गलती की होगी। हम्पी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती फॉक्सी मैडम की है। नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। अच्छा, तो फिर किसकी है? आप लोगों की गलती है। हाँ? हाँ, हम्पी वही करता है जो आप करते हैं। आपको देखकर झूठ बोलना सीख रहा है। आप सामान इधर
इधर उधर फेंकते हैं तो हम्पी भी वैसा ही करता है। हाँ, आज स्कूल में हम्पी की बेइज्जती आपकी वजह से हुई है। क्योंकि आप 4-5 दिन तक नहीं नहाते। और उसे लगा कि तो आम बात है। अंकल, हम सब बच्चे वही करते हैं जो हमें हमारे माता पिता सिखाते हैं। बच्चों, तुम लोग सही कह रहे हो। मेरी अनजाने में की गई गलत हरकत और बातों को हम्पी सीख रहा था। पर अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे हम्पी कोई गलत बात सीखे या गलत करे। मुझे माफ कर देना हम्पी। बच्चे अपने माँ बाप के प्रतिरूप होते हैं और उनकी नकल करते हैं। वे अपने माता पिता के द्वारा की हुई हर सही और गलत चीजों को अपने अंदर उतार लेते हैं। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा काम न करें जिसे सीखकर बच्चों को जिंदगी में नुकसान उठाना पड़े। हम समझ गए ना। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं तो गेम खेल रहा हूँ। बिल्कुल, दिखावे का गेम खेल रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एडी भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही कुछ कर रहा था। ये क्या है एडी? मेरी नई स्नो बाइक है। पर तुम आज इसे क्यों लाए हो? हम सब तो नॉर्मल बाइक पर हैं ना? एडी, मैं चलाऊंगी तुम्हारी बाइक। तुम नहीं चला पाओगे। इंपोर्टेड बाइक है, इतनी आसानी से नहीं चलती। हाँ, तुम दिखाना क्या चाहते हो? यही, ये कितनी तेज चलती है। मैं ऊपर
रहा है अपनी नई बाइक का दिखावा। दोस्तों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। डीजे, ये लो, तुम चलाओ इसे। समझ गया ना? आज के बाद कभी किसी चीज का दिखावा नहीं करूँगा। ये लो रिया, पहले तुम खेल लो, उसके बाद सब खेलेंगे। चलो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नानी, रिया टर्म एग्जाम्स में फेल हो गई है। तो क्या हुआ? हार और जीत तो जिंदगी में चलती ही रहती है। अपना मन छोटा मत करो। नानी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। वुडवर्ल्ड जंगल में रहने वाले डीजे के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। डीजे, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? टर्म एग्जाम में फेल हो गया हूँ यार। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर जाकर? क्यों, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? फेल तो तुम हुए हो, तुम्हारी मुंह की क्या गलती है? कोई बात नहीं यार, फाइनल एग्जाम्स में और मेहनत करना और अच्छे नंबर से पास हो जाना। अरे यार, पिछले एग्जाम में भी फेल हो गया था, ये दूसरी बार है। दिल छोटा मत करो डीजे, सब ठीक हो जाएगा। अरे डीजे, तुम आ गए? लो, मिठाई खाओ। लेकिन मैं तो फेल हो गया हूँ। हेलो मिस्टर डीएस जी, मैं डीजे का प्रिंसिपल तीव्र बुद्धि बोल रहा हूँ। जी प्रिंसिपल सर, डीजे फिर से टर्म एग्जाम में फेल हो गया है। फाइनल एग्जाम के लिए उसकी तैयारी अच्छे से करवाइएगा। जी बिल्कुल प्रिंसिपल सर। ये मिठाई तुम्हारे फेल या पास होने की खुशी में नहीं बनाई है। ये तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और जो तुमने मेहनत की थी उसकी खुशी में है। बेटा, ऐसे मन छोटा नहीं करते। अगले एग्जाम्स
एग्जाम्स में खूब तैयारी करना और पास हो जाना। और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ? हाँ, मैं और मेहनत करूंगा और अगले एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगा। हाँ। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। टूट गया है अगर कुछ तो कर दो उसको ठीक। वाह 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 वाह। जीत को सांसों में भर ले, जोखिम को कदमों में धर ले। हारी बाजी फिर शुरू कर, चल दुनिया मुट्ठी में कर ले। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। टूट गया है अगर कुछ तो कर दो उसको ठीक। वाह 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 वाह। हाँ? हाँ? डीजे कहाँ है? क्या हुआ डीजे? लगता है डीजे फिर से फेल हो गया। अरे डीजे, हाँ, मैं पास हो गया। तुम सबको बुद्धू बना रहा था। देखा डीजे, मैंने बोला था ना, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। परेशान मत हो। हाँ, हाँ यार, मेरे मम्मी और पापा ने भी मुझे यही सिखाया है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, निराश नहीं होना और कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मैं समझ गई नानी, अब मैं परेशान नहीं होंगी, दोबारा मेहनत करूंगी और